हेलो ट्रेडर। अक्सर आपने मुझे लोकेशन ट्रेडिंग के बारे में मेरे वीडियोज में बात करते हुए ये सुना होगा कि जिसमें जो है तो लोकेशन ही यहाँ पर ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है। जो कुछ भी होता है तो वो लोकेशन की वजह से होता है। आपको मैं एक सीक्रेट बता देता हूँ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना तो वो भी जो है तो जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, बैंक्स या तो हेज फंड, वो लोकेशन बेस्ड जो है तो वो ट्रेडिंग करते हैं। और जो रिटेल ट्रेडर होते हैं तो वो इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन या तो चार्ट पैटर्न या तो कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। दैट्स वाई जो मोस्ट ऑफ टाइम है तो वो लूजिंग में रहते हैं। तो ऐसे में जो है तो आज की इस वीडियो में जो है तो मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि ये लोकेशन ट्रेडिंग क्या होता है, और उसके बेस पे जो है तो मैं आपको बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जो है तो यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। और आप अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है और इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी जो सीक्रेट है, तो ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में जो है तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे सीधा ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टेंटली जो है तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा जो है तो मैंने मेरा जो लोकेशन बेस्ड जो इंडिकेटर है वो भी मैंने आपको इस कोर्स में जो है तो फ्री में प्रोवाइड किया है। तो आपने क्या करना है कि इसको ज्वाइन करने के बारे में सोचना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो इसको समझाने के लिए जो है तो मैंने जो चार्ट सेलेक्ट किया है ना, तो ये जो है ये मिड कैप निफ्टी का जो चार्ट है तो ये यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से जो है तो यहाँ पर अभी लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं आपको पिछले 7-8 दिनों से जो है जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है ना मार्केट का, तो इसको जो है तो मैं आपको 1 बाय 1 चार्ट के ऊपर जो है तो इसको प्रैक्टिकली यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। इसको जो है तो टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर भी जो है तो आप इसे देख सकते हैं और इसको जो है तो डीप में सीखने की जो है तो कोशिश करना है। आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग जो ट्रेडिंग सेशन होता है ना, तो वो जो वो होता है तो वो रिफ्लेक्शन होता है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस का। यानी कि जब मार्केट खुलने से पहले ही जो है तो आपको पिछले दिन क्या हुआ है वो सबसे पहले जो है तो आपको देखना होता है। यानी कि इम्पोर्टेंट लोकेशन जो होते हैं तो इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं आप, तो इसको जो है तो मार्क करने होते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से जो है तो आप यहाँ पर 25 जून से जो है तो मैं आपको आगे तक जो है तो टिल डेट यहाँ पर मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पर जो है तो आपको एक बात देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से जो है तो प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो ये मैं आपको लोकेशन के इम्पोर्टेंस कैसे होते हैं क्या नहीं है यहाँ पर आपको जो है तो ये डीप में देखने को मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है तो लोकेशन पहले जो है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको क्या देखना होता है, आपको क्या मार्क करना होता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं आप इसको जो है तो पहले तो ये समझ लो कि यहाँ से जो है तो आपको इस ट्रेडिंग सेशन के लिए मान लो आपको एनालिसिस करना है ना, तो आपको पिछले सेशंस में क्या हुआ है इसको समझना होता है। तो वो किस तरीके से, अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या हुआ है कि यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ तक नीचे गया, फाइनली जो है तो उस दिन में यहाँ पर 24 जून को जो है तो लो का लेवल यहाँ पर लगाए, यानी प्राइस ने लो यहाँ पर लगाया और हाई का जो लेवल है तो ये इस तरीके से। अब हमारे लिए जो है तो इम्पोर्टेंट लोकेशन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाता है ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तो क्या हुआ है कि प्राइस जो है तो वो नीचे गया है। मतलब इस लेवल पर क्या है कि इस लेवल पर जो है तो सेलर्स है, यानी कि यहाँ पर जो है तो वो सप्लाई जोन है। इसके लिए जो है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें इस तरीके से जो है तो इसको मार्क करना है। अब हमारे लिए दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंस है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है या इस तरीके से ये लो का लेवल, क्योंकि प्राइस ने इस तरीके से लो लगाया। अब प्राइस जो है तो यहाँ से ये नीचे नहीं गया है वो अलग बात है। अगर प्राइस नीचे जाता था तो ये क्लोजिंग प्राइस और ये जो लो का लेवल लगा है ना, तो ये जो है तो ये इम्पोर्टेंट रहता था। लेकिन हमें जो है तो फिलहाल इसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे इतना ही नहीं है, आपको जो है तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ओपनिंग कैंडल
जो होती है तो उसका जो लेवल होता है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हमने मार्क कर लिया। अब इसके बीच में अगर देखेंगे प्राइस ने किस तरीके से इन लेवल्स की जो है तो रिस्पेक्ट की है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस जैसे ही ये जो लेवल है तो ये क्या है कि ये सप्लाई जोन है। प्राइस क्या करता है कि इस लेवल से जो है तो इस तरीके से ये नीचे आ गया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैंडल स्टिक जो होते हैं ना तो ये उसका इम्पोर्टेंस लोकेशन पे है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ओपनिंग कैंडल होते हैं जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ है तो वो भी जो है तो एक चार्ट के ऊपर जो है तो वो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का जो है तो यहाँ पर काम करता है। अगर ऐसा नहीं होता था तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ओपन होने के बाद में जो है तो 3.5 घंटा जो है तो प्राइस इसके बीच में जो है तो वो ट्रेड करता रहा है और फाइनल यहाँ से जो है तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेक यहाँ पर नहीं हुआ है। फाइनल जो है तो 3.5 घंटे के बाद में यहाँ से प्राइस ब्रेक हुआ है। तो ये इस तरीके से जो है तो इस दिन का जो है तो ये ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मान लो इसके बेस पे जो है तो हमें नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है ये कैसे देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, प्राइस के लिए जो है तो ये जो लेवल है तो ये क्या है, तो ये यहाँ पर जो है तो ये सप्लाई जोन है और उसी तरीके से जो है तो डिमांड जोन कहाँ पर है, तो ये प्राइस के लिए ये डिमांड जोन है। इस लेवल पर जो है तो ये डिमांड है। तो हमें इसको जो है तो वो मार्क करके रखना है। अब थोड़ा जो है तो यहाँ पर ये ऊपर नीचे इसको जो है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखते हैं प्राइस जो है तो कहाँ पर ओपन होता है, इस लेवल पर देखेंगे इधर क्या है, इधर जो है तो ये सप्लाई जोन है। तो प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और इसको जो है तो ये इधर सप्लाई जोन होने के कारण जो है तो ये प्राइस नीचे आता है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये डिमांड जोन है। तो इस तरीके से यहाँ से प्राइस ये ऊपर चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइस का ओपनिंग जो होता है ना तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको हमने इस तरीके से मार्क करना। अब यहाँ पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो ऐसा क्या रीज़न था कि यहाँ पर ही जो है तो ये एक डेढ़ घंटा जो है तो यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा। तो इसका रीज़न है ये ओपनिंग का लेवल। ये मैंने सिर्फ आपको जो है तो अभी तक ये लोकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है तो इसका किस तरीके से यहाँ पर इसको जो है तो आपको फ़ायदा लेना है और इसको कैसे मार्क करना है ये मैंने बताया। अब जो है तो मैं यहाँ से 27 जून से जो है तो टिल डेट मैं आपको इसके प्रैक्टिकल कुछ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि मान लो इस ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो अगर यहाँ पर एनालिसिस करना है, इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पर मार्क करने हैं, तो हमें प्रीवियस डे में देखना है क्या हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं आप तो जो क्लोजिंग, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो लास्ट के 5 मिनट के क्लोजिंग कैंडल होते हैं ना तो उसको जो है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, इसको बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये जो लेवल है तो आपके लिए क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है प्राइस के लिए। और यहाँ पर जो है तो ये गैप बॉर्डर भी है क्योंकि प्राइस ने क्या किया है कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है। तो ये जो लेवल है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है ये ओपनिंग कैंडल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या हुआ है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और बाद में जो है तो प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ। इसका भी रीज़न पीछे होगा लेकिन हमें उतना पीछे नहीं जाना है। प्राइस जो है तो यहाँ से ये रिवर्स हुआ। तो यहाँ से देखेंगे जो ओपनिंग कैंडल है तो वहाँ से प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट ले लिया और प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया। फाइनली प्राइस क्या करता है कि ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए तो ये परमानेंटली बनाए, ये ब्रेक करने के लिए ही बना होता है क्योंकि इसके नीचे जो है तो ये लिक्विडिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो प्राइस फाइनली इसको ब्रेक करता है और प्राइस यहाँ से जो है तो ये सपोर्ट ले लेता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, लेकिन ये क्लोजिंग के वक्त है। तो इस तरीके से जो है तो ये लोकेशन का ट्रेडिंग यहाँ पर जो है तो इस तरीके से किया जाता है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है तो हमारे लिए मतलब इस ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको हमने मार्क करना है। अभी यहाँ पर इसको मार्क कर लिया और जब तक प्राइस जो है ना, तो एक बात बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो ये इसी रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता रहा है। प्राइस इस लेवल तक नहीं पहुँचा है तो ये सप्लाई जोन है ना, तो अभी फ्यूचर में जो है तो प्राइस के लिए ये इंटैक्ट रहने वाला है। इसको ध्यान में रखना है। जब तक प्राइस इसको टेस्ट नहीं करता है तो वो जो है तो वो वैलिड
वैलिड रहेगा। अब इसको हमने मार्क कर लिया। अब दूसरा जो है तो जो ओपनिंग कैंडल है तो इसको हमने मार्क कर लिया, और जो क्लोजिंग कैंडल है तो उसका हाई और लो हमने मार्क कर लिया, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, तो इसको हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस जो है तो ये ओपन होता है, जो लास्ट की प्रीवियस डे की लास्ट की 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल है वहाँ से प्राइस क्या करता है, सपोर्ट ले लेता है, और यहाँ से प्राइस एक्शन देखेंगे तो ऊपर चला गया। जो हमने ओपनिंग कैंडल का जो यहाँ पर ये लाइन मार्क किया है, यहाँ से जो है तो बार बार प्राइस क्या करता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता है, यहाँ से प्राइस ये रिवर्स हुआ है, और फाइनली जो है तो प्राइस यहाँ पर ये क्लोज हुआ है इस लेवल पर देखेंगे। तो अब ये इस तरीके से हुआ। अब हमारे लिए जो है तो इसको मैं ये इस लेवल को और इसको जो है तो मैं हटा देता हूँ, इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। अब हमारे लिए जो है तो पहले अब ये प्राइस ने इसको टेस्ट नहीं किया है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको जो है तो अभी टेस्ट नहीं किया है, तो हमारे लिए वैलिड कौन सा है, तो ये इस यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है तो ये हमारे लिए वैलिड रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस ने जो है तो ये जो लेवल है ना तो ये ऑलरेडी टेस्ट किए, यहाँ पर जो है तो ये इस ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे लिए जो है तो ये जो लेवल्स है ना तो ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्यों, क्योंकि इस लेवल को जो है तो प्राइस ने अभी इसको टेस्ट नहीं किया है, मतलब ये जो है तो ये डिमांड जोन के तौर पर जो है तो ये प्राइस के लिए एक्ट करेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो प्राइस है ना तो ये भी जो है तो ये जो हमने लाइन ये ऊपर मार्क किया है ना तो ये भी जो है तो ये यहाँ पर सप्लाई जोन है, इसकी वजह से यहाँ पर ये एक्ट करेगा प्राइस के लिए। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस क्या करता है कि जैसा कि हमें पता है इस साइड में जो है तो ये क्या है कि ये यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो हमने प्राइस ने देखेंगे तो ये इसको क्या किया, इस लेवल से जो है तो ये प्राइस नीचे यहाँ पर ओपन होते ही नीचे आता है, तो हमारे लिए जो है तो जो ओपनिंग कैंडल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखोगे प्राइस क्या करता है, इस लेवल से जो है तो बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, फाइनली नीचे आता है, और ये जो यहाँ पर क्या है कि ये जो यहाँ पर डिमांड जोन है यहाँ से जो है तो प्राइस सपोर्ट ले लेता है और फाइनली ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो अभी भी जो है तो प्राइस ने इस लेवल को जो है तो टेस्ट किया है, क्या, कौन सी लेवल, ये जो हमने मार्क किया है। तो फाइनली जो है तो आज अभी यहाँ पर लाइव मार्केट चल रहा है, प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पे जो है तो वो चला जाता है, और यहाँ पर चले जाने के बाद में यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों, क्योंकि इस लेवल पर जो है तो ये सप्लाई जोन है, और बार बार जो है तो प्राइस यहाँ से नीचे चला गया है, तो फिर से जो है तो प्राइस एक बार नीचे चला आता है, और फाइनली भी जो है तो यहाँ पर प्राइस आया, क्योंकि यहाँ पर जो है तो स्ट्रॉन्ग ये सप्लाई जोन है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने लगा है। तो ये जो ये टेक्निकल जो स्ट्रैटेजी होती है, हमें प्राइस को किस तरीके से रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर बता दिया है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको जो है तो इसमें से सीखने को मिला होगा। तो आप अगर मान लो आपको अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में जो है तो फ्री में सीखना है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड किए उन्हें देखकर भी जो है तो आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।